तो आज हम भगवान के अस्तित्व के न्याय के अनुसार, षट दर्शन के अनुसार और साइंटिफिक रीजन, इसे हम बिग बैंग थियोरी क्या बोलते हैं, इसका विस्तृत आलोचना एक अलग अलग वीडियो में करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान के अस्तित्व के 20 प्रमाण न्याय के अनुसार, न्याय सूत्रों के अनुसार और न्याय, सांख्य, युगो, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और वेदांतो, इन 6 दर्शन में क्या क्या बोलते हैं 6 आचार्यों, और सम बिग बैंग थ्योरी, इन सब के ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो पहले भगवान के अस्तित्व के न्याय के अनुसार इसको बोलते हैं पंचवाय प्रमाण, और इसके बाद मैं इसका 20 प्रमाण दूंगा एक एक करके। तो पहला प्रमाण है पंचवाय प्रमाण, इसको बोलते हैं 5 मेंबर्ड सिलोजिज्म। इसका विषय है, पहला विषय ईश्वर अवश्य है क्योंकि इच्छा जड़ द्रव्य का गुण नहीं है। इसको बोलते प्रतिज्ञा, प्रपोजिशन। ईश्वर अस्ति सृष्टि इच्छा दर्शनात्, क्योंकि ईश्वर है, ईश्वर है क्योंकि सृष्टि में इच्छा का प्रमाण है, क्योंकि द्रव्य में तो इच्छा गुण नहीं होते। हेतु दो, रीजन, इसको बोलते इच्छा आत्म धर्माभावात न द्रव्य धर्मात्मात्, द्रव्य धर्मात्वत्। इच्छा आत्म धर्मत्वात् न द्रव्य धर्मत्वात्, क्योंकि इच्छा आत्मा चेतना का गुण है और द्रव्य जड़ पदार्थों का नहीं। उदाहरण एग्जाम्पल, यथा कुटुंब निर्माता गृह करता ते चेतन इच्छावंत हो। ऐसे घर बनाने वाला, औजार बनाने चलाने वाला सब चेतन है और इच्छाशील होते हैं, इसलिए निर्माण इक्वल टू चेतन करता है, क्योंकि हमारे अंदर चेतन है, इसीलिए परम चेतन तो होंगे 100%। तो अगर हमारे अंदर भीतर, हमारे भीतर चेतन है तो बाहरी कोई फोर्स तो, अब जैसे कि बिग बैंग थियरी बोलते हैं, इसके ऊपर अलग चर्चा करेंगे एक वीडियो में, संपूर्ण साइंटिफिक रीजन के ऊपर। तो जथा कुटुंब निर्माता गृह करता थे चेतन इच्छावंत, जैसे घर बनाने वाला, औजार चलाने वाला और सब चेतन और इच्छाशील होते, ऐसा ही निर्माण करता, ये चेतन करता है, इसके हेतु बोलते हैं। ये तीसरा उदाहरण दिया, 4 एप्लीकेशन। अयम जगत उत्पादक लक्षणम नियमयुक्तम तस्मात् इच्छावत अधिकरणम, ये संसार निर्माण युक्त, नियमबद्ध और उद्देश्यपूर्ण है, और तो इसमें इच्छा युक्त कर्ता आवश्यक है, इसमें इच्छा युक्त कर्ता आवश्यक है। और इसके बाद 5 नंबर है निगमन, इसको बोलते हैं कंक्लूजन। तस्मात् ईश्वर अस्ति सह चेतन इच्छाशाली सर्वज्ञ, अतः ईश्वर है, ये चेतन इच्छा शक्ति संपन्न और सर्वज्ञ है। तो इसको बोलते न्याय में पंच अवयव तर्क को समर्थन करने वाला न्याय सूत्र। तो पहला सूत्र न्याय के, न्याय सूत्र 1.10, इच्छा देश प्रश्न सुख दुख ज्ञानानि, क्योंकि आत्मा का जो गुण है, आत्मनो इच्छा आत्मा का गुण है, जोर का नहीं, संस्कृत श्लोक। इसलिए यह इच्छा, देश, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, ये सारे के सारे गुण, पहले एक इच्छा, 2 देश, 3 प्रयत्न, 4 सुख, 5 दुख, फिर ज्ञान, ये जो 6 है, ये सारे आत्मा के गुण हैं। तो इसमें लिखिए अभाव्यतः सृष्टि एवं न जाया जर प्रकृति नहीं हो प्रसिद्ध हेतु नित्य ही करता परमार्थ सिद्धो ईशो जगदस्य निमित्तम एकम। इसका अर्थ है ये सृष्टि बिना कारण उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि जड़ प्रकृति सृष्टि का कारण नहीं बन सकती, अतः नित्य परम चेतन ईश्वर ही जगत के कारण है। जैसे कि पिता के बिना केवल माता तो जन्म नहीं दे सकती। अब सोचिए, जो बहुश्वरवादी का कंसेप्ट है, बोलते कि बहुश्वर है, ईश्वर, फिर अल्लाह, जीवा,
रिजिशस का स्कोन है, फिर ऐसे बुद्धिस्ट, इसके ऊपर अलग अलग एक टॉपिक में ये बना सकते हैं। अब सोचो, सृष्टि एक है और प्रकृति माता एक है, तो ये तो प्रकृति माता की अपमान है कि एक माता की अनेक पति नहीं हो सकते, एक पति की अनेक पत्नी हो सकती है, लेकिन एक पत्नी के अनेक पति नहीं हो सकते। ये तो प्रकृति माता के अपमान है। तो अगर हम बोलते ये सृष्टि एक है, तो बिगेनिंग कॉज तो एक ही होंगे ना। बिगेनिंग जो कॉज, इफ ए इज द कॉज ऑफ बी यानी बी इज द कॉज ऑफ सी, तो पहला कॉज ये, और इससे शुरू होते सारे कॉज बी सी डी। तो बी सी डी ई एफ जी एच, तो बिगिनिंग में किसी भी वस्तु, किसी भी चीज बनाने का निर्माण हेतु कोई एक ही करता होते, तो यह एक पत्नी के अनेक पति नहीं हो सकते। ये प्रकृति माता के घोर अपमान है। तो हम कैसे मान ले कि ईश्वर अनेक हो सकते? तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बोलते इच्छा देश प्रयत्न सुख दुख ज्ञान नहीं, ये सब के सब इच्छा देश प्रयत्न सुख दुख ज्ञान, ये जो गुण है ये जड़ का नहीं हो सकते, क्योंकि इच्छा तो जड़ द्रव्य में नहीं है। क्योंकि जहां पर इच्छा है वहां पर ये तीन चीज होते ही होते। एक इच्छा के पास ज्ञान रहते, विल, ये इच्छा ज्ञान विल और निर्माण, ये चीज तीनों किसी भी चीज के निर्माण है तो पहला कर्ता, ये कर्ता रहते ही रहते, फिर इच्छा रहते रहते, फिर ज्ञान, ये ज्ञान रहते ही रहते। इसके बिना कोई भी चीज नहीं बांध सकते। तो इसीलिए बोलते न्याय सूत्र में इच्छा देश प्रयत्न सुख दुख ज्ञान नहीं, क्योंकि यह सृष्टि बिना कारण उत्पन्न नहीं हो सकती। तो जड़ प्रकृति सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का कारण नहीं बन सकती हो, तो नित्य परम चेतन ईश्वर ही जगत का कारण है। तो इसलिए ईश्वर, जहां पर ईश्वर के बात आती, यहां कर्ता, दूसरा इच्छा, फिर ज्ञान विल, ये तीनों रहते ही रहते। ये तीनों के बिना कुछ होते नहीं। क्योंकि लिखा है इच्छा जड़ में नहीं है, चेतन में है। इच्छा द्वयो नैव जरेषु वर्ते नैव अयम् एतत् स्वयं एव संभवः तस्मात् प्रपंचस्य विधात्री सत्ता सिद्ध परमात्मा नियम से हेतु। कि इच्छा जड़ पदार्थ में नहीं पाई जाती और इसलिए जगत का निर्माण स्वयं जड़ से संभव नहीं। इसलिए प्रपंच का विधाता, नियमों का अधिष्ठाता परमात्मा है। इसलिए लिखते इंटेलिजेंट क्रिएटर अबाध्यतः सृष्टि यम न जाया जरा प्रकृति नैव प्रसिद्ध हेतु नित्य ही कर्ता परमात्मा सिद्धो ईशो जगदस्य निमित्तम एकम। विल कैनॉट एग्जिस्ट इन मैटर, इच्छादय नैव जरेषु वर्ते नैव मेतत् स्वयमेव संभवः तस्मात् प्रपंचस्य विधात्री एष सिद्ध परमात्मा नियम से हेतु। संपूर्ण सृष्टि में इच्छा शक्ति यही है। इसलिए इच्छा के बिना एक्चुअली सृष्टि हो ही नहीं सकते। और इच्छा किसी व्यक्ति में ही होते, इस जड़ में नहीं होते। तो अगर हमारे भीतर इच्छा है, हमारे अंदर चेतन सत्ता है, तो एक परम चेतन होना चाहिए। इसलिए न्याय सूत्र में लिखते हैं कार्य कारण अववाद, क्योंकि कार्य होने से कारण सिद्ध होते हैं। और प्रकृति सृष्टि का कारण मान सकती, क्या प्रकृति सृष्टि का कारण मान सकती? केवल अकेला प्रकृति नहीं, क्योंकि जड़ प्रकृति, जो प्रकृति के दृश्य है, परमाणु का मॉडल है। तो जड़ प्रकृति में इच्छा नहीं है, इसमें ज्ञान नहीं है, डिजाइन की क्षमता नहीं है, उद्देश्य नहीं, चेतन, इच्छा तो चेतन का गुण है। तो इसलिए लिखते हैं इच्छा विल चेतन गुण ईश्वर चेतन व्यक्तित्व। न्याय सूत्र 1.1 में लिखते निर्माण क्रिएशन ज्ञान प्लस इच्छा प्लस उपकरण। तो जड़ प्रकृति नहीं कर सकती 1.1, 1.4 और 4.1.20।
21 में लिखे नियमबद्ध संसार है, यह नियमदाता ईश्वर है। फिर 1.1.5 में लिखते जड़ प्रकृति से सतत निर्माण असंभव है। और 1.1.6 में लिखते जगत का उद्देश्य पूर्ण करता है। 1.18 में लिखते इच्छा द्रव्य का गुण नहीं है, क्योंकि चेतन व्यक्ति का गुण है। तो यदि कहीं कहता है कि सृष्टि किसी नियम से नहीं बनी तो प्रकृति ने बना दी, तो इसमें प्रश्न उठते कि निर्माण क्रिएशन शब्द जहां भी आते, वह तीन चीज अनिवार्य जो है, कर्ता क्रिएटर, 2 इच्छा विल और 3 ज्ञान। तो अब न्याय वैशेषिक के अनुसार इच्छा द्रव्य मैटर का गुण नहीं है, क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन पांचों में इच्छा नहीं हो सकती, क्योंकि मिट्टी के पास घर बनाने की इच्छा नहीं होती, लाकड़ी के पास कुर्सी बनाने की इच्छा नहीं होती, और प्रकृति के पास सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा नहीं होती। तो इच्छा केवल चेतन सत्ता का गुण है। यही न्याय सूत्र कहता है कि इच्छा देश प्रयत्न बुद्धि सुख दुखम आत्मनो लक्षण, क्योंकि ये 6 गुण इच्छा आत्मा का लक्षण नहीं है, ये जड़ में नहीं होते। तो सृष्टि में इच्छा दिखाई देती है, तो इसलिए लिखते हैं ब्राह्मण एवं उपनिषद कहते हैं स इच्छित बहुश्याम प्रजाय, क्योंकि तैत्तरीय उपनिषद में लिखते उसने इच्छा की, भगवान में तैत्तरीय उपनिषद में लिखा है ब्राह्मण एवं उपनिषद स इच्छित बहुश्याम प्रजाय, क्योंकि भगवान ने इच्छा किया कि मैं एक से अनेक हो जाओ, उसने इच्छा किया मैं अनेक हो, सृष्टि करो। तो इसका अर्थ सृष्टि एक इच्छा युक्त चेतन कर्ता से ही हो सकती है। यदि इच्छा है तो चेतना है, और चेतना है तो व्यक्ति सत्ता है, और इच्छा विल बिना चेतना के असंभव है। इसलिए चेतना कॉन्शसनेस किसी प्रकार के स्वरूप है, और स्वरूप है तो व्यक्ति है, और व्यक्ति है तो इनके हाथ है पैर है नाक है मुंह के सब है, क्योंकि जिनके हाथ है पैर है नाक है मुंह के कुछ नहीं है वो नहीं बना सकते कुछ भी, क्योंकि केवल हेड से तो कोई व्यक्ति नहीं हो सकते, केवल कान से तो कोई व्यक्ति नहीं हो सकते, केवल नाक से तो कोई व्यक्ति नहीं हो सकते। तो इसीलिए सत्ता ज्ञान को मानती है। इसलिए यदि ईश्वर में इच्छा है तो ईश्वर व्यक्तित्व संपन्न है। तो ईश्वर निराकार कैसे कहे जाते हैं? तो निराकार का अर्थ है बिना गुण बिना चेतना नहीं है। निराकार का अर्थ है ईश्वर शून्य जड़ अनात्मा, ये गलत है, क्योंकि निराकार सही अर्थ उपनिषद में ईश्वर का कोई भौतिक सीमित पंचभौतिक आकार नहीं है। तो अगर आकार नहीं है तो मंदिर में आकार कैसे दे सकते हैं? एक्चुअली हम कोई कुछ मूर्ख कहते हैं कि मंदिर में विग्रह का वे आकार है। हाँ, विग्रह का आकार है, क्योंकि वहाँ वेद मंत्र वेद सूक्त पुरुषोक्त मंत्र के द्वारा वहाँ जब भगवान को आह्वान किया जाता है तो एक्चुअली ये मंत्र में ही शक्ति रहते, वहाँ साक्षात, क्योंकि शब्दात मुक्ति, ये शब्द के द्वारा ही मुक्ति होती है, और भगवान शब्दों में ही रहते, क्योंकि ओम से संपूर्ण सृष्टि आती है, ओम में संपूर्ण सृष्टि विलीन हो जाती है। तो इसीलिए शब्दों में जो वेद मंत्र वेद सूक्त मंत्र के द्वारा उच्चारण किया जाता है, भगवान उस शब्द ब्रह्म के द्वारा उस विग्रह में ऐसे हजारों प्रमाण है। तो निराकार का अर्थ ईश्वर शून्य जड़ अनात्मा, ये गलत है। निराकार का अर्थ सही अर्थ उपनिषद में ईश्वर का भौतिक सीमित पंचभौतिक आकार नहीं है, क्योंकि भौतिक आकार सीमित है और परिवर्तनशील होते हैं, नश्वर होते हैं। इसलिए ईश्वर भौतिक आकार से रहित है, परंतु ईश्वर साकार है, चैतन्य स्वरूप है, इच्छाशील है, वो ज्ञानमय है, वो अनंत व्यक्तित्व संपन्न है। अर्थात ईश्वर निराकार भौतिक आकार से रहित, ईश्वर साकार ज्ञान इच्छा व्यक्तित्व से युक्त, दोनों एक दूसरे का विरोध नहीं करते। इसलिए तर्क का अंतिम निष्कर्ष है सृष्टि में नियम है, इसलिए नियम किसी नियम दाता से ही बनाया ये आता है। निर्माण है, निर्माण कर्ता से होता है। निर्माण के लिए इच्छा चाहिए, वो इच्छा चेतन गुण है, क्योंकि हमारे अंदर भी इच्छा है, इसलिए चेतन व्यक्तित्व चाहिए, वो ये ही ईश्वर है। ये व्यक्ति स्वरूप है पर भौतिक नहीं है, इसलिए अभौतिक साकार डिवाइन फॉर्म है। तो जो ईश्वर को निराकार कहते हैं उनका अर्थ केवल इतना है कि ईश्वर का कोई भौतिक शरीर नहीं है, लेकिन ईश्वर में इच्छा ज्ञान संकल्प आनंद सब गुण है, और ये गुण केवल चेतन व्यक्ति में ही संभव है। इसलिए ईश्वर निराकार अभौतिक और ईश्वर साकार चेतन व्यक्ति संपन्न है। तो दोनों रूप में एक साथ समझते हैं। यदि चाहे जैसे श्रुति प्रमाण में लिखते हैं, एक एक करके न्याय के प्रमाण देते हैं, कार्य होने से कारण सिद्ध होता है। इसलिए न्याय सूत्र
1.4 में लिए कार्य कारण अभावत कार्य होने से कर्ता कारण सिद्ध हो, क्योंकि कार्य है। इफ ए इज द कॉज ऑफ बी, इफ बी इज द कॉज ऑफ सी, देन हु इज द कॉज ऑफ ए, इसे बिग बैंग थियरी में हम चर्चा करेंगे। 3, सृष्टि में समन्वय, बुद्धिमान निर्माता की सृष्टि में समन्वय है। 1.1.5 सामान्यत्व नियमबद्धता के कारण बुद्धिमान करता है। जड़ से चेतन संगत जगत उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि न्याय सूत्र 1.1.6 में लिखते हैं न अनुमेयत्वात् असंगत कारण नहीं हो सकता, उद्देश्यपूर्ण कार्य जरूरी है। इसलिए न्याय सूत्र 1.1.18 में लिखते प्रयुक्तत्वात् सृष्टि प्रयोजन प्लस प्रयोजन युक्त है, इसलिए प्रयोजक करता है आवश्यक, इसलिए ज्ञान पूर्वक कार्य उत्पन्न होते हैं। इसलिए न्याय सूत्र 4.1.21 में लिखे अनुपपत्तिश्च, ज्ञान बिना कार्य नहीं है। ईश्वर सर्वज्ञ इसलिए सृष्टि करता है। इसे न्याय सूत्र 4.1.22 में लिखते हैं सर्वज्ञत्व अत्यंत सुंदर निष्कर्ष, जैसा कि न्याय कंक्लूजन जगत है, निर्माण है, इसलिए निर्माण में इच्छा है, इच्छा चाहिए, ज्ञान आवश्यक है, और इच्छा ज्ञान चेतन सत्ता का लक्षण, चेतन आदि अनादि है, ये अनंत है, सर्वज्ञ है, वही ईश्वर है। अतः ईश्वर निराकार, ये अभौतिक है, ये इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है, परंतु साकार चैतन्य व्यक्ति है। तो गौतम ऋषि के न्याय सूत्र में है सृष्टि ईश्वर इच्छा कर्ता कार्य कारण आदि के संदर्भ में ये उपयोगी, इसलिए इच्छा देश सुख दुख आत्मा के गुण है, इसलिए इच्छा देश प्रयत्न परिश्रम सुख दुख ज्ञान ये आत्मा का लक्षण है। तो इसलिए ईश्वर जड़ पदार्थ का गुण नहीं है। सृष्टि में इच्छा दिखाई देती है, कर्ता चेतन होना आवश्यक है, दो कार्य सृष्टि है तो आवश्यक है, इसलिए कार्य कारणवत कार्य के होने से कारण का सिद्ध होना आवश्यक है। तो जड़ पदार्थ जड़ प्रकृति से स्वयं सृष्टि संभव नहीं है, क्योंकि कर्ता चेतन ईश्वर है और ज्ञान पूर्वक कार्य ही संभव। न्याय सूत्र 4.1.21 अनुपपत्तिश्च, बिना ज्ञान की कार्य उत्पत्ति नहीं है, कि निर्माण के लिए ज्ञान चाहिए और ज्ञान जड़ द्रव्य में नहीं है, चेतन में है, तो कर्ता करण संयोग से ही कार्य उत्पन्न है। इसलिए न्याय सूत्र 1.19 में कर्मण्य अव्यपोगामात्, कार्य के लिए कर्ता और उपकरण को मान्य होना आवश्यक है। तो इसलिए प्रकृति उपकरण से उपकरण है और कर्ता ईश्वर है, इसलिए ईश्वर सर्वज्ञ इसलिए सृष्टि करता। न्याय सूत्र 4.1.22 में लिखते हैं सर्वज्ञत्वात्, सृष्टि नियम की स्थापना सर्वज्ञ द्वारा ही संभव है। सृष्टि में उद्देश्य दिखता है, उद्देश्य पर न करते हैं, इसलिए न्याय सूत्र 1.1.18 में लिखते प्रयुक्तत्वात्, प्रयोजन सिद्ध कार्य के पीछे प्रयोजक कर्ता होना चाहिए। जगत उद्देश्य पूर्ण है, इसलिए प्रयोजन कर्ता ईश्वर है, इसलिए ईश्वर नित्य कारण जगत और अनित्य कार्य है। न्याय सूत्र 4.1.26 में लिखते हैं नित्य से नित्य कारणत्वात्, क्योंकि नित्य सत्ता ईश्वर नित्य कारण है। 10 उत्पाद्य जगत, क्योंकि उत्पादक ईश्वर अनिवार्य है। न्याय सूत्र 2.1.1 में लेके उत्पत्ति वेवदशात, क्योंकि जन्म उत्पत्ति का उल्लेख होने से उत्पादक सिद्ध होता है। तो इसीलिए इसमें बाद में एक दिन देखेंगे कि रामानुचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य इन लोग इसमें क्या बोले। तो इसीलिए ये बीस प्रमाण है, इसमें लिखते एक घट का कारण, घट कारण न्याय जता घटः कुंभ कारण तथा जगत ईश्वरेण, इसमें अभी 20 प्रमाण देंगे, इसके बाद इसका कंक्लूजन करेंगे। घट कारण न्याय जता घटः कुंभ कारण तथा जगत ईश्वरेण, जैसे घारा कुमार से बनता है ऐसे जगत ईश्वर से बनता है, एक प्रमाण। 2 मृदघट न्याय, इसको बोलते मृदघट न्याय, मृद घटवत उपादान कारणम ब्रह्म, जैसे मिट्टी घारे की सामग्री ऐसी जगत, ऐसी ब्रह्म जगत का पदार्थ है, ऐसे ब्रह्म जगत का पदार्थ है। 3 मक्री जाल न्याय, जता उरगः स्वदेहात् जालम सृजति तथा ब्रह्म जगत, जैसे मक्री अपने शरीर से जाल रचती है ऐसे ईश्वर जगत का सृजन करता है। और 4 कर्तिकर्म न्याय बोलते हैं,
कर्म दृष्टि सति कर्ता अपेक्षते, कार्य जो दिखता है तो कर्ता का होना अनिवार्य जो है, ये चौथा न्याय है। पांचवा है नियम नियम न्याय नियम, नियत नियम न्याय नियम स्वतः न संभवती तस्मात् नियंत ईश्वर, क्योंकि नियम अपने आप नहीं बांधते, एक नियंता आवश्यक है। सृष्टि सौंदर्य न्याय जता सुंदरम गृहम शिल्पिनः कार्यम तथा जगत ईश्वर कार्यम, सृष्टि की सुंदरता बुद्धिमान सृजक का प्रमाण है, क्योंकि सृष्टि सुंदर है, वेराइटी फुल ऑफ वेराइटी है, इसलिए एक नियामक कर्ता बुद्धिमान कर्ता प्रयोजन है। 7 उद्देश्य न्याय प्रयोजन युक्त कार्य बुद्धिमान कर्तृत्व कर्तिक एवं कि इसमें लिखा है प्रयोजन युक्त कार्य बुद्धिमान कर्तिकम एवं, उद्देश्यपूर्ण कार्य केवल बुद्धिमान द्वारा ही है। नंबर 8 व्यवस्था न्याय जता राज्य व्यवस्था तथा ईश्वर से विश्व व्यवस्था, जगत की सुव्यवस्था ईश्वर के शासन का प्रमाण है, कि जैसे एक राजा एक राज्य को चलाते ऐसे ही ईश्वर संपूर्ण विश्व को चलाते, क्योंकि ये सुंदर नियम कोई अपने आप नहीं बना सकते, कोई नियमदाता होना चाहिए। नंबर 9 फल व्यवस्था न्याय जता न्यायाधीश फलदः तथा ईश्वर कर्म फलदः, कर्म का फल बांटने वाला ईश्वर ही है, क्योंकि हम कर्म करते हम बोलते हैं कि हमें ये सजा क्यों मिल रहा है, क्योंकि कोई सजा दे रहा है, सजा देने वाला कर्म फलदाता होना चाहिए। नंबर 10 अनुमहत्त न्याय अनवहन स्वतः संयुजनते संयुजु का ईश्वर हो, क्योंकि जो अणु एटम्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स पॉजिट्रॉन्स ये सब अपने आप बॉन्डिंग नहीं हो सकते। इसके ऊपर जब बिग बैंग थ्योरी चर्चा करेंगे इसके ऊपर चर्चा, अणु स्वयं नहीं जोड़ते, उन्हें जोड़ने वाला नियंता होना चाहिए, क्योंकि लॉज ऑफ कंजर्वेशन थ्योरी के अनुसार इफ देयर इज नो आउटसाइड फोर्स देन हाउ कम ऑल द atoms, protons, neutrons, electrons, positons works came into the first place, पहला कैसे आया। 11 संयोजक व्यवस्था न्याय संयोग वियोगे चेतन नियंत्रितो, संयोजन और विभाजन चेतन शक्ति द्वारा संभव है, क्योंकि संयोग और इसका वियोग हो जाते हैं जब सृष्टि का निर्माण होते, फिर सृष्टि का नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जिसका शुरू है इसका शुरुआत है, इसका अंत भी है, जिसका अंत है फिर से शुरुआत है। इसलिए संयुग व्यवस्था न्याय संयुग वियोगो चेतन नियंत्रित, तो ये 12 नंबर अनुग्रह न्याय ज्ञानम स्मरणम प्रज्ञा ईश्वर अनुग्रह, इसके बोलते ज्ञान और स्मरण ईश्वर की कृपा से ही संभव है, इसके बोलते अनुग्रह न्याय ज्ञानम स्मरणम प्रज्ञा ईश्वर अनुग्रह, ये 12 नंबर। 13 नंबर दृष्टांत न्याय जता ग्रंथ कार्य तथा जगत जगत करता, जैसे पुस्तक बिना लेखक के नहीं बनती ऐसे जगत भी बिना ईश्वर के नहीं, इसको बोलते दृष्टांत न्याय जता ग्रंथ कार्य तथा जगत जगत करता। 14 सम्यक ज्ञानम न्याय सम्यक ज्ञानम नियंतुर एव कारणम, सत्य ज्ञान का मूल कारण सर्वोपरि ईश्वरीय है, एक सर्वशक्ति सत्ता संपन्न सत्य ज्ञान प्रेरक भगवान होना चाहिए। नंबर 15 संरचना न्याय जता जंत्रम जंत्र करता निर्मित तथा जगत, जैसे जंत्र किसी अभियंत्र से बनता है ऐसे जगत किसी बुद्धिमान नियंत्र से, एक मशीन अब जो एरोप्लेन बनाने वाला कोई मोटर कार, ये ऐसे हजारों यंत्र बनाने वाला मशीन ये यंत्र करता है, तो जगत सृष्टि इसलिए ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अतिष्ठति ब्रह्मायण सर्वभूतानि जंत्र माया, ये जो माया रूप यंत्र भगवान बनाया ईश्वरी। फिर 16 विपाक न्याय नियम न्याय कर्म विपाक न सतः तस्मात् दाता ईश्वर हो, कर्मफल का नियम स्वतः नहीं ईश्वर द्वारा संचालित है, क्योंकि हम कर्म करते हम चिल्ला हमारे जीवन में एक ही हो रहा है, ये क्यों हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि कर्मफल कोई दे रहा है, हम कर्म किया और इसलिए ये संपूर्ण सृष्टि बनाने वाला कोई कर्मफल दाता है। 17 ज्ञान कर्म न्याय अनंतम ज्ञानम केवल ईश्वर से, क्योंकि सर्वगता केवल ईश्वर में संभव है और किसी में संभव नहीं है। समान उपादान न्याय उपादानम चेतन से वशी भवती, क्योंकि पदार्थ अपने आप नहीं रूप लेता, चेतन कारण से होता है, ये संपूर्ण सृष्टि के सारे पदार्थ अपने आप रूप नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें 6 ऋतु है, नियम है,
फिर ऋतु का परिवर्तन है, हमारे शरीर का परिवर्तन है, इसलिए अपने आप नहीं बांध सकते। 19 अभिनव नवत्त न्याय जगत प्रतिक्षणम नतुनम नियंता अपेक्षते, क्योंकि जगत निरंतर परिवर्तित है, इसलिए इसे नियंत्रित करने वाला चाहिए। नंबर 20 संग्रहित स्थिति करना न्याय जत दीप प्रदीप का तथा विश्व ब्रह्मण हो। जैसे विश्व का उत्पत्ति स्थिति ल ईश्वर से होता है, तो ईश्वर का अस्तित्व का प्रमाण केवल श्रद्धा का विषय नहीं है, उसे तर्क, लॉजिक, अनुभव और दर्शन से भी सिद्ध किया जा सकते हैं। इसीलिए इसको बोलते कारण कौशल तर्क। कुछ भी बिना कारण के नहीं होता, हर वस्तु का कोई कारण होता है। ब्रह्मांड स्वयं से उत्पन्न नहीं हो सकते, कि जैसे मिट्टी घड़ा बनाती है, उसी तरह कोई महान कारण, महाकारण इस जगत के पीछे है। ये महाकारण ही ईश्वर है, इसलिए सांख्य दर्शन में इसको प्रधान पुरुष कहते हैं। काल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। शब्द दर्शन, फिर बिग बैंग थ्योरी अलग अलग, और फिर जितने आचार्य बोले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।